तीन खबरें और तीन खबरों के बाद अदालत का बड़ा हुक्म बैंकों के लिए। आखिरी कॉल, और ये आखिरी कॉल है। कुछ शेयर्स जो कि पीछे रह जाने वाले हैं और कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। इन तमाम शेयर्स पर बात करने के लिए एक बार फिर से आपसे मुखातब हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देखें ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। आज 14 नवंबर की इस वीडियो में, जहां पर बाज़ार 836 पॉइंट्स का इजाफा करने में और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। बाज़ार का पिछले 2-3 दिन की जो इनडिसिसिवनेस है उसका आज ख़ात्मा हुआ, और उसकी बुनियादी वजह रहा 3 वो बेस्ट न्यूज़ जिन्होंने आज अपना रोल प्ले किया, और कुछ लार्ज कैप शेयर्स ने आज परफॉर्म किया। बैंक्स काफ़ी बड़े अरसे के बाद आज परफॉर्म करते हुए नज़र आए, जिनमें लीड किया यूबीएल ने, एचबीएल ने, एमसीबी और कुछ दूसरे बैंक्स ने। उसकी बुनियादी वजह रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ना का ये आज जो एक किस्म का स्टे ऑर्डर था बैंकों के लिए, गवर्नमेंट को उन्होंने स्टे कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब बैंकों से एडीआर की मद में टैक्स नहीं ले सकती अनटिल फाइनल फ़ैसला आ जाए। और फाइनल फ़ैसले के लिए 3 दिसंबर से बाकायदा केस को सुना जाएगा। उसके बाद एक फ़ाइनल फ़ैसला होगा, उसको तमाम फ़रीक़ैन को मानना होगा। फ़ैसले में आज जहां पर एडवांस टू डिपॉज़िट रेशो और एज़ पर गवर्नमेंट लॉ रेगुलेशन तमाम कमर्शियल बैंक्स को ये एडीआर अपने 50% की रेशो पर रखनी है, यानी कि एडवांस और जो उनका डिपॉज़िट है उसकी जो दरमियान की सतह है, बैलेंस है, वो 50% होना चाहिए। इस वक्त तमाम कमर्शियल बैंक्स की सिवाय यूबीएल के एडीआर की रिक्वायरमेंट 50% नहीं है। ऑलमोस्ट ओवरऑल अगर हम देखें तो 39% लेटेस्ट जो डाटा था उसके मुताबिक तमाम बैंकों की थी यूबीएल को छोड़कर, और ये डेडलाइन 31 दिसंबर से पहले पहले उनको इस रेशो को पूरा करना है। ये एक बड़ा ट्रिगर था। तमाम कमर्शियल बैंक्स, इंडेक्स, हैवीवेट स्टॉक्स और बाज़ार को लीड किया आज यूबीएल ने। 122 पॉइंट्स का इजाफा यूबीएल ने किया। ओजीडीसी भी आज 2 दिन की गिरावट के बाद थोड़ा सा संभलते हुए देखा गया। एचबीएल, एमसीबी, टीआरजी, इन 5 शेयर्स ने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। ओवरऑल 100x की 836 पॉइंट्स की टोटल आज के इजाफे में। दूसरे नंबर पर हम जहां पर बाज़ार पर बात करेंगे, 8 टॉप जो शेयर्स हैं जो कि हमारी कॉल है आज की आगे बढ़ने वाले, उन पर बात करेंगे। बाज़ार में दोबारा से हम बात करेंगे कि ओवरऑल जो बाज़ार का डाटा है विद इन 100x इंडेक्स काफ़ी मायूस कुन है, लेकिन पूरे बाज़ार का आज वॉल्यूम बढ़ा 39%। 1 अरब 25 करोड़ शेयर्स का काम हुआ टोटल, और वर्ल्ड कॉल की बदौलत, जिसमें आलमोस्ट 18 करोड़ शेयर्स आज ट्रेड हो गए। वॉल्यूम्स को बढ़ाया। बाज़ार का डाटा काफ़ी मुस्बत, ओवरऑल ताकत का तवाज़ुन काफ़ी बेहतर देखा गया। रिप्लेसमेंट जो कि जिस पर हम कल भी बात कर रहे थे, और लार्ज कैप स्टॉक, उनमें रिप्लेसमेंट देखी गई। बुनियादी वजह बैंक्स की ये टॉप न्यूज़, और उसके बाद बैंक्स ने परफॉर्म किया। नंबर 2 जो दूसरी खबर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने थोड़ी सी नरमी दिखाई है, जहां पर वो गवर्नमेंट को एक मिनी बजट के बारे में उसका एक बड़ा इंस्ट्रक्शन इससे पहले हमें मौसूल हुई थी, लेकिन फर्दर टाइम बीइंग इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड अभी तक थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री मूड में नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो प्लान है ग्रोथ का उसको लेकर। लेकिन उसने साथ साथ आज ये वार्न किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि वो सऊदीज़ के साथ अपनी 1.2 अरब डॉलर्स की जो डेफर
पेमेंट पर ऑयल की फैसिलिटी है उसको बर्बाद कर लेंगे अगर वो उनके साथ रिकोडिक की बातचीत को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। रिकोडिक को रोकें, ऑयल की फैसिलिटी को एंजॉय करें, ये कहना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का। नंबर 3, टी-बिल ऑक्शन। टी-बिल ऑक्शन कल रात ही हुआ जहां पर यील्ड्स में 20 बेसिस पॉइंट्स की आज कमी हुई। 3 महीने के लिए 13.7% पर रेट आ गया। 12 महीने और 6 माह की टेन्योर की बिल पर 6 माह की कोई चेंज नहीं, 12 महीने का जो टेन्योर की बिल है उस पर 10 बेसिस पॉइंट्स का इजाफ़ा देखा गया। काफ़ी बड़े अरसे के बाद यील्ड में इजाफ़ा देखा गया 1 साल की टेन्योर के लिए। बहुत माइनर इफ़ेक्ट था, लेकिन इसका इफ़ेक्ट आज हमने सीमेंट पर काफ़ी मुस्बत देखा। लकी सीमेंट ने ऑल टाइम हाई पोस्ट किया। अब अगला क्या टारगेट रहेगा उस पर हम अभी बात करेंगे। दोस्तों, आज के टॉप शेयर्स पर अगर हम बात करें, जहां पर बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट से शॉर्ट लिस्ट किए गए 8 स्टॉक्स हैं, उन पर बात करते हैं इस वक्त। और इस हफ्ते की ऑलमोस्ट ये जो हमारी कॉल है, नंबर 1 हमारा स्टॉक आज KSB पंप्स 158 रुपये का अपसाइड, एक बड़ा और मेजर ट्रेंड चेंजिंग हम उसको कह सकते हैं, रेजिस्टेंस है 158 का। उसके बाद एक बड़ा पोटेंशियल 240 रुपये की सतह स्टॉक दे सकता है। टारगेट के लिए नज़र में रखना और इस लेवल को निगाह में रखना काफ़ी बेहतर स्ट्रेटजी है। स्टॉक नंबर 2 और आज का जो टॉप परफॉर्मर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, वो मैन ऑफ द मैच वर्ल्ड कॉल लिमिटेड है। 1 रुपये और 38 पैसे की सतह पर पहुंचा। डाउन साइड रिस्क 1 रुपये 15 पैसे, अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर 1 रुपये 65, जबकि 2 रुपये का टारगेट उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जो कि हाईली लाइकली है उसको अचीव किया जाएगा। स्टॉक नंबर आज का तीसरा स्टॉक बनीज लिमिटेड 14 रुपये 22 पैसे की क्लोजिंग। अपसाइड पोटेंशियल इनिशियली 17 से 19 रुपये, जबकि इन केस ये ब्रेक होता है रेजिस्टेंस 24 या 26 रुपये का लेवल हमें देखने को मिलेगा। आशा स्टील्स लिमिटेड 7 रुपये 40 पैसे को ब्रेकआउट किया स्टॉक ने आज। बड़े लंबे अरसे के बाद ये ब्रेकआउट देखा गया स्टॉक में। अब अगला इनिशियल टारगेट 9 रुपये 50 पैसे, और ये 9 रुपये 50 पैसे अगर ब्रीच होता है तो डेफिनेटली स्टॉक अगली सतह 14-15 रुपये की जानब बहुत तेज़ी से बढ़ सकने की पूरी ताकत रखता है, चूँकि बड़े लंबे अरसे के बाद ब्रेकआउट है। स्टॉक नंबर 5 नेशनल रिफाइनरी 244 रुपये 255 रुपये का अपकमिंग टारगेट, और इन केस ये ब्रीच हो तो 275 रुपये नेक्स्ट पॉसिबल। स्टॉक नंबर 6 द ऑर्गेनिक मीट कंपनी 36 रुपये 60 पैसे की क्लोजिंग। अपसाइड पोटेंशियल 44 रुपये की सतह का। स्टॉक नंबर 7 पैंथर टायर्स। दोस्तों, पैंथर टायर एक बड़ी मूव के मूड में नज़र आ रहा है, लेकिन ये बड़ी मूव हमें दिखाई देने की पूरी क्लैरिटी आएगी जब स्टॉक 43 रुपये 80 पैसे के ऊपर ब्रेकआउट कर जाए। अभी ऑलमोस्ट 42 रुपये से नीचे है, थोड़ा सा फासला है, लेकिन वॉच लिस्ट पर ज़रूर होना चाहिए आप तमाम हजरात की। पैंथर टायर 43 रुपये 80 पैसे की ब्रेकआउट के बाद एक बाई कॉल है। अपसाइड काफ़ी बड़ा पोटेंशियल ये हुआ है 55-56 इब्तदाई, लेकिन ये लेवल भी स्टॉक ब्रेक करने की पोटेंशियल रखता है। जिस तरह की फॉर्मेशन स्टॉक में नज़र आ रही है, लंबा चलने की पोजीशन पे है। स्टॉक नंबर 8 एयरलिंक 127 रुपये 70 पैसे, डाउन साइड रिस्क 119 रुपये का स्टॉप लॉस। अपसाइड इनिशियल रेजिस्टेंस या टारगेट 143 रुपये की सतह पर देखा जा सकता है। अपसाइड पोटेंशियल 100x हम जो तोक्को कर रहे हैं 95,000। अब जो लेटेस्ट उसकी रेजिस्टेंस है 190 पॉइंट्स की सतह, जबकि हमारी जो तोक्को आते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी स्मॉल कैप शेयर्स में बहुत ज़्यादा फेवरेबल या एक फेवरेट इस वक्त का कोर्स ऑफ एक्शन है।
70 से 75% की एक्टिविटी बाज़ार में हमें इन्हीं किस्म के स्टॉक्स पे देखने को मिलेगी आने वाले कल के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन कल आखिरी दिन है इस रवां हफ्ते का और वीकेंड सेशन है, उसके बाद छुट्टियां हैं, तो हम तवक्को कर सकते हैं कि एक किस्म का प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, हफ्तावार ट्रेडर्स हैं या फिर डेली ट्रेड वाले हैं, उनकी जानिब से फ़रोख्त का सिलसिला देखने को मिल सकता है। बैंक अल-फलाह उसने विथड्रा कर लिया, जो बाई ऑफ़र उसने एक्सटेंड की थी सांबा बैंक के लिए, और ये विथड्रावल हमें बहुत जल्दी देखने को मिला जैसे ही सऊदी नेशनल बैंक ने अपने सांबा बैंक का स्टेक बेचने से मुआज़रत कर ली थी। साज़गार इंजीनियरिंग 1 अरब 54 करोड़ रुपए से एक नई उसने ज़मीन ख़रीदी है, आलमोस्ट 140 कनाल जिसका रकबा है, और उसकी इंटेंशन ये है साज़गार इंजीनियरिंग की कि वो यहाँ पर अपने 4 व्हीलर प्रोजेक्ट्स को मज़ीद एक्सपेंड करेगा, चूँकि फ्यूचर में जो बिज़नेस की ज़रूरियात हैं वो अब काफ़ी फैल गई हैं, बढ़ गई हैं, लिहाजा इस प्रोजेक्ट की बहुत डिमांड देखने को मिल रही है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।